अब जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फॉसिल्स क्या होता है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि 5000 साल, है ना, उन्होंने अभी भी डिस्कवर किया कि लगभग 5000 साल पुराना सेडिमेंट, ठीक है, जो कि एक तरह से जायंट मैग्नेटो फॉसिल है, जो कि एक तरह का वन ऑफ द यंगेस्ट फॉसिल मिला है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फॉसिल है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो फॉसिल जिनमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं? मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, जो कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है कि जो मैग्नेटिक मिनरल्स है उनको बायो मिनरलाइज करता है। ठीक है, और फिर क्या बना देता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4। ठीक है, ये बना देता है। ठीक है, अब इसका इसमें और क्या क्या चीज होता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया होता है, जब ये मरता है तो इनके जो मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं कि वो प्रिजर्व हो जाते हैं सेडिमेंट्स में या रॉक्स में। ठीक है, वो मिट्टी में वो एक तरह से प्रिजर्व होकर रहते हैं। ठीक है, वो जो मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया है उनके जो मैग्नेटिक मिनरल्स है वो मिट्टी में कहीं ना कहीं प्रिजर्व होकर रह जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फॉसिल्स जो बाद में चल के बनते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इनको खोजा जाता है कई सारे टेक्निक्स के द्वारा। ठीक है, जैसे रॉक मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर पेलियोमैग्नेटिक एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, अब इन ये जो मैग्नेटिक फॉसिल्स जो मिलते हैं, ठीक है, अब इनका जब एनालिसिस किया जाता है इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तो ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मिलता है मैग्नेटिक फॉसिल्स में, तो उससे क्या मिलता है हमको कि एक तरह से रिसर्चर्स जो हैं वो एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं पास्ट वेरिएशन को, कि मतलब उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर आप एनालाइज करोगे, है ना, मतलब जो रिसर्चर्स हैं वो एनालाइज करते हैं, तो ये पता चलता है कि भाई पुराने टाइम पे क्या क्या हुआ था, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसा था। ठीक है, साथ ही साथ उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज क्या क्या हुए थे, ओशियन सर्कुलेशन क्या क्या हुआ था, या क्या क्या टेक्टोनिक प्रोसेस हुए थे। तो ये जो मैग्नेटिक फॉसिल्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसका हम एक तरह से पास्ट में जो क्या क्या घटना हुआ है वो सब चीज पता कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फायदा होता है मैग्नेटिक फॉसिल्स का। ठीक है, और एक तरह से ये जो मैग्नेटिक फॉसिल्स है ये हमको कई सारा एविडेंस भी प्रोवाइड करता है कि पुराने समय के जो रॉक्स थे वो कैसे थे, सेडिमेंट्स थे वो कैसे थे। ठीक है, भले ही आपको अलग से जो दुनिया जो भर के जो अलग अलग जो फॉसिल्स है वो भले ही ना मिले, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैग्नेटिक फॉसिल्स मिल जाते हैं तो उनके जरिए आप पुराने समय का जो लाइफ है उसको आप एक तरह से खोज सकते हैं, आप उसको एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है आपका जो मैग्नेटिक फॉसिल्स है उनका। ठीक, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फॉसिल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।